अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का हमारा जो है लेसन नंबर 6 है। लेसन नंबर 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब ज़ाइन के ऊपर। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आज का हमारा है। ठीक है, और इसके ऊपर बात शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन से मेरी मुराद ये है कि हमारा एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जिसमें हम इस तरह जो है फेस टू फेस जो है व्हाट्सएप के ऊपर क्लासेस देते हैं। हमारी ये ग्रुप क्लासेस होती हैं। ठीक है, इसमें हम जो कोर्सेज करवाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोर्सेज हम जो करवाते हैं वो हम करवाते हैं A1 के, ठीक है, A2 और B1 के ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं। ठीक है, जिसमें हम तमाम मॉड्यूल्स की जैसे कि ह्यूरन, लेजन, शप्रेशन, श्राइबन की ना इसकी हम तैयारी करवाते हैं। ठीक है, ये हमारा ये कोर्सेज हम ऑनलाइन ऑफर करते हैं। ठीक है, आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर जो है ये नंबर आप नोट कर लें, 0157 538 704। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0157 538 704। ठीक है, अगर आपने जर्मनी के से बाहर से अगर आपने फ़ोन करना है तो आप 00497 डायल कर लें, फिर आप ये कोड है यहाँ का। ठीक है, देन आप ये नंबर मिला के व्हाट्सएप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलें बैक टू द पॉइंट्स। आज का लेसन जो है, जैसे हमने कहा कि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो है इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, वो है वर्ब ज़ाइन। ज़ाइन जैसे कि आप इंग्लिश में जानते हैं इसका मतलब है टू बी, यानी कि होना। हाँ जी, ये वर्ब है, फेल है। ठीक है, जिसमें हम किसी चीज के होने के बारे में बात बताते हैं। ठीक है, मसलन मैं एक डॉक्टर हूं। ठीक है, मैं एक उस्ताद हूं। ठीक है, और इस तरह के बेशुमार सेंटेंसेस जो हैं वो लिखे जा सकते हैं। मैं अभी इसके साथ आपके साथ बाइशपील रखता हूं ताकि आप इसको मजीद जो है अंडरस्टैंड कर सकें। फर्ज करें सबसे पहले, हाँ सबसे पहले इसकी हम जो कॉन्जुगेशन है वो देख लेते हैं तमाम सब्जेक्ट, मतलब के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ। मसलन अगर आपने कहना है इश मैं हूं तो बनेगा इश बिन। ठीक है, जब हम जाइन वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तो इश के साथ आएगा इश बिन, मैं हूं। ओके, दू बिस्ट तुम हो। ठीक है, एयर यानी एयर का मतलब होता है ही, यानी वो है। इंग्लिश में ही कहते हैं, ही इज कहते हैं ना, तो बनेगा एयर इस्ट। अगर लड़की है तो जी इस्ट। ठीक है, हम हैं वी आर सिंट, इंग्लिश में कहते हैं वी आर ना। ठीक है, वी आर सिंट ईयर जाइड। ये जो ईयर है इसके ये का मतलब तुम लोग हो, हैं तुम लोग हो। ठीक है, जी जी जिंट। ये आखिर पे जो दो जी हैं इसके ऊपर मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये जो जी जो बड़े एस के साथ लिखा है ये फॉर्मल जी है, यानी आप हैं। यानी कि हम जर्मन जुबान में उर्दू की तरह हम फॉर्मली और इनफॉर्मली बात करते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी को कहना हो तुम, तो हम क्या कहते हैं? दो। ठीक है, उर्दू में तुम और इधर दो कहेंगे। अगर हमने कहना है आप, ठीक है, तो इधर कहेंगे आप जी, कैपिटल इसके साथ, इसका वर्ब जींट आएगा। ठीक है, और अगर ये छोटे एस वाला जी है, ठीक है, यानी कि ये होगा, इंग्लिश को हम कहते हैं वो लोग हैं, जी। ठीक है, दे कहते हैं इंग्लिश में, दे। ठीक है, तो जी जी इसके साथ भी दे आर है, लेकिन एस छोटा लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप हैं रिस्पेक्ट के साथ लिखना है तो जी जिंट आएगा। ओके, समझा रही बात आपको? और ये कॉन्जुगेशन आपको जुबानी नॉर्मली याद होनी चाहिए। इश बिन, दू बिस्ट, ए थर्ड पर्सन अगर ए जी एस ईस्ट। ठीक है, वी आर जिंट, ईयर जाइड यानी तुम लोग हो। ठीक है, और जी जी जिंट होगा। अब मैं आपके सामने इसके चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो है बाइशपील जो है मैं रखता हूं। बाइशपील अगर आप कहते हैं मसलन मैं थका हुआ हूं, ठीक है, तो क्या बनेगा? इश बिन म्यूड है। क्या बनेगा जी? इश बिन म्यूड है। समझा रही बात आपको? इश बिन म्यूड, मैं थका हुआ हूं, इश के साथ बिन आएगा। ठीक है, और म्यूड जो है वो आपकी हालत को जाहिर करा कि यू आर टायर्ड, आई एम टायर्ड। ठीक है, मैं थका हुआ हूं, तो इश बिन म्यूड है। ठीक है, प्रेजेंट में जो आपकी जो कंडीशन है, जो हालत है, उसको शो करने के लिए हम ये वर्ब ज़ाइन लगाते हैं। ठीक है, आगे तो कहते हैं तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। तो क्या बनेगा? दू के साथ क्या आएगा? दू बिस्ट ग्लूकलिश। क्या बनेगा जी? दू के साथ क्या आएगा? दू बिस्ट तुम हो, तुम क्या हो? दू बिस्ट म्यूडे, ये भी कह सकते हैं तुम थके हुए हो, हैं। तो इश बिन म्यूडे, इश बिन ग्लूकलिश है, जो मर्जी लफज आप चेंज कर सकते हैं ना, ग्लूकलिश।
है। इसका जी जो है हमें छोटा भी लिखने तो ठीक है। ग्लूकलिश, ग्लूकलिश, ग्लूकलिश का मतलब होता है हैप्पी। दू बिस्ट ग्लूकलिश, तुम खुश हो। अच्छा, अच्छा वो डॉक्टर है, हैं? अगर कहना एयर जी, अगर वो है तो एयर इस्ट आर्स्ट, एयर के साथ क्या आता है? इस्ट आता है, लिखा हुआ है एयर इस्ट आर्स्ट, ठीक है, वो डॉक्टर है। अब तमाम ये जुमले जो अभी जो तक जो मैंने लिखे हैं, आप इसके ऊपर जरा गौर करें, तो ये किसी यानी कि होने को जाहिर करता है, यानी प्रेजेंट में मौजूदा हालत को जाहिर करता है। सही है, तो इसके लिए हम वर्ब साइन जो है वो लगाते हैं। अच्छा, वो उस्तानी है, अगर जी इस्ट लेररिन, क्या आएगा? जी ईस्ट, ठीक है जी, लेररिन, ठीक है। इसके स्पेलिंग जरा देखने, एक मिनट ठहरिएगा। RERIN, ठीक है। जी इस्ट लेररिन, वो उस्तानी है, जी इस्ट लेररिन होगा। अच्छा, आगे देख लें कि एस इस्ट काल्ट ड्राउजन, के बाहर सर्दी है, ठीक है। एस ईस्ट काल्ट, एस इस्ट काल्ट का मतलब है सर्दी है, ड्राउजन मैंने बाहर, ड्राउजन, समझा रही बात आपको? देखिए, देख लें, एयर और जी और एस के साथ क्या आएगा? ईस्ट आएगा। समझा रही बात आपको? ये तीनों मिसाल मैंने दे दी है। एयर ईस्ट आस्ट, वो डॉक्टर है। जी ईस्ट लेररिन, वो उस्तानी है। एस ईस्ट है, ये एस लिखा था यहाँ पे हमने, कि एस ईस्ट कार्ड ड्राउजन, के बाहर जो है सर्दी है। ड्राउजन होता है आउटसाइड, बाहर, ठीक है। ओके, इसी तरह वीर जिंट सू हाउस है, हम घर पर हैं। वीर जिंट सू हाउस है, क्या बनेगा जी? वीर जिंट, ठीक है जी, सू हाउस है, सू हाउस, हाँ जी, हम घर पर हैं। ओके, आगे आप कह सकते हैं कि ईयरजाइट विलकॉमन है, तुम लोगों को खुश आमदेद कहते हैं। ईयरजाइट विलकॉमन, ये आप जुमला ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ईयरजाइट विलकॉमन, ठीक है, विलकॉमन, ठीक है, कि तुम लोगों को जो है खुश आमदीद है, तुम लोगों को खुश, ठीक है। और इसी तरह कि वो दोस्त हैं, जी जिंद आ जाएगा बाइशपील। अगर आप कह सकते हैं कि वो दोस्त हैं, ये छोटे ऐसे, जी जिंट फ्रॉइंड, क्या बनेगा? जी जिंट फ्रॉइंड, क्या बनेगा? जी जिंट फ्रॉइंड का मतलब है कि वो दोस्त हैं, जी जिंट फ्रॉइंड, सही है। और इसी तरह बाइशपील, और अगर जैसे हमने ये जुमला दू के साथ लिखा था ना, कि तुम डॉक्टर हो, हैं, दू बिस्त ग्लूकिस, तुम खुश हो, या के लिए लिखा था हमने, या दू बिस्त आर्स्ट, तुम डॉक्टर हो। अगर दू की जगह हमने कहना है आप, तो फिर क्या कहेंगे? जी, ये वाला लिखेंगे हम, जी, फिर यहां पे लिखेंगे जी जिंद ग्लूक्लिश, आप जो है वो खुश हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आखिरी जुमला जो जी के साथ ये वाला लिखा है, ये हमने ये वाला लिखा है, ठीक है। आप दोस्त हैं, जी जिंद फ्रॉइंड, दे आर फ्रेंड्स, हैं, वो दोस्त हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मिसालें अगर मैं आपके साथ और लिखूं, कि अगर मसलन के कुछ जुमले और भी लिखे जा सकते हैं। द खाट से इस्ट क्लाइन, बिल्ली छोटी है, हैं, अगर आप इसमें बताना हो, ठीक है, कि कुछ जुमले और लिख देता हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपने बताना है कि द खाट से इस्ट क्लाइन, दी खाट से खाट से ईस्ट बिल्ली है, क्या है जो बिल्ली छोटी है? क्लाइन है। तो यानी कि ये उसकी जो वर्ब है, ये जाइन वर्ब है, उसकी जो खुसूसियत है, एडजेक्टिव, उसको भी बता रहा है, ठीक है। ओके, और इसके अलावा देयर हुंड इस्ट ग्रोस है, डॉग जो है वो बड़ा है। देयर हुंड इस्ट ग्रोस है, ग्रोस है, डॉग जो है वो बड़ा है। देयर हुंड इस्ट ग्रोस, दिखाट से इस क्लाइन, दिखाट से इस क्लाइन है, ठीक है। देयर हुंड इस्ट ग्रोस, ओके, ये यहाँ पे जो काट से है वो सिंगुलर है,
ठीक है, एक, और सिंगुलर में हमेशा इस्ट आएगा, ठीक है, एर से इस्ट आता है ना, तो सिंगुलर कोई होएगा, जब डॉग भी एक है ना तो इस्ट आएगा, बिल्ली एक है तो इस्ट आएगा, सही है, ये बात का ख्याल रखना है आपने। इसी तरह अगला जुमला एक और देखें कि द स्टड इज ओल्ड, शहर जो है वो पुराना है, द स्टड इज ओल्ड है कि शहर जो है पुराना है, द स्टड इज ओल्ड है, स्टड भी एक है तो इस्ट आएगा ना, ठीक है। आगे देर सूक इज प्यूंक्लिश, ट्रेन जो है वो बड़ी मतलब के वक्त पर है, ट्रेन जो है वक्त पर है, आई है, ठीक है। देर सूक है, देर सूक इज प्यूंक्लिश, चलें, ये तो हो गया वर्ब ज़ाइन के, ठीक है, कुछ जुमले, और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। बहरहाल जो मैंने आज आपको बता दिए, ज़ाइन वर्ब जो होता है कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे होता है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends.